हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और हम यहाँ पे जेई मेन के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली लाते जा रहे हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज चल रही है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अब देखो ये क्वेश्चन देखो 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। सोचोगे, आप खुद सोचोगे क्या क्या हम सोच सकते हैं। देखो, लेट x1 x2 x3 x4 बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब डिग्री 4। तो मुझे पता है कि 4 इसके सॉल्यूशंस होंगे, ये हमें पता है। और एंड जो वैल्यू दी हुई है 4 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस x2 स्क्वायर इंटू 4 प्लस x3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस x4 स्क्वायर इक्वल टू 125/16। देन द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 है, अब इस अप्रोच को, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। आपको इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से जाना है, वो आपके ऊपर है। मैं आपको दोनों बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग एक डिस्कस करेंगे। तो एक रास्ता मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर आप उसको सेकंड रास्ता फिर किसी और वीडियो में हम देखेंगे। तो समझो किस तरीके से सोचा जाए, ठीक है। सोचना इंपॉर्टेंट है भाई, कहां तक तुम सोच सकते हो वैल्यूज के साथ। यही तो मैथ्स है, यही तो मजा है, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है? 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x प्लस 9। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। किसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन में एक रूट ढूंढ लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और ढूंढना कोई बड़ी दिक्कत वाली काम नहीं रहती है। 1 - 1 पुट करोगे तो लगभग आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम सबसे पहले देखो, अगर 1 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 4 + 8 12, ठीक है। 12 + 9 21 और -29, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हो नहीं सकता। तो हम चेक करते हैं x इक्वल टू डायरेक्ट -1 से, ठीक है। -1 से चेक कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? ये 4 बन गया, ये -8 बन गया, ये -17 बन गया, ये +12 बन गया, ये +9 बन गया, ठीक है। क्या बन गया? 4 - 8 - 17 +12 +9। सॉल्व करो। 4 - 8 इज -4, -4 - 17 इज -21, -21 और +21, जैसे मुझे दिख रहा है कि ये कैंसिल होके 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर इसका ये है, x इक्वल टू -1। अब क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड करते बैठोगे? इतना टाइम है क्या अपने पास? नहीं भाई, हम दूसरा मेथड अपनाएंगे। दूसरा मेथड क्या बोलता है? इजी सिंपल रूल क्या बोलता है, ठीक है। यहाँ पे -1 लिख लो, जो फंक्शन के कोफिशिएंट्स है वो लिख लो। 4 8 -17 -12, ये 9। सिंपल कॉन्सेप्ट अपनाना है। ये हम करेंगे भाई। 4 को, इसको हम लोग एज इट इज नीचे उतारेंगे। क्या करेंगे? देखो, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? -4। ये क्या मिल गया हमें? -12। 8 - 4 कितना मिल गया हमें? ये मिल गया हमें 4, ठीक है। अब -1 × 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -4 मिलेगा, ठीक। तो अब क्या मिला मुझे? ये मिला मुझे -21। अब ये -1 × -21 कितना मिलेगा? +21। ये मिला 9 और ये आ गया -9, ये हो गया 0। देखो, इतना आसान रहता है ये, इसको सॉल्व करना। कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। तो अब ये क्या बनी? ये बनी 4x³ प्लस 4x² माइनस 21x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो, अब एक चीज मुझे मिल गई। देखो ना, एक सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है यहाँ पे। अगर ध्यान दोगे ना तो ये एक सॉल्यूशन, मतलब x1 x2 x3 x4 में से एक मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरे की बात करेंगे। अब आपके पास क्या है, समझो। यहाँ पे आपके पास है एक क्यूबिक, और क्यूबिक का एक जबरदस्त चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब तीनों जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट क्या है? उनका प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है? -d/। तो यहां से सोचने वाली बात है। तो क्या बन जाएगा? ये -9/4। अब सोचो, ऊपर 9 है, ऊपर 9 है तो पॉसिबिलिटी क्या है? 3 × 3 9 है तो पॉसिबिलिटी क्या है भाई? 3 × 3 की पॉसिबिलिटी है। मतलब एक 0 या तो 3 होगा या तो -3 होगा। इन दोनों में से ही एक होगा ना यार, क्योंकि ऊपर 9 है, -9 है, तो या तो 3 होगा या तो -3 होगा। तो हम लोग चेक करेंगे यार, 3 से भी और -3 से भी हम देखेंगे कि इसका फैक्टर है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? चलो देख लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, -3 चेक करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो -3 अगर चेक करोगे तो पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लो। सेम कॉन्सेप्ट देखो अप्लाई करेंगे। 4 4 -21 9, 4 4 -21 9। किससे चेक करेंगे? -3। 3 से भी कर सकते हो आप चेक, ठीक है। देखना, अगर उससे आ गया तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। कोई भी एक ले लो यार,
मुझे पता है देखो 9 है, ये सोचने की बात ही नहीं है, 9 कब कब आ सकता है। देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 फैक्टर्स हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर 3 इंटू 3 की तो पॉसिबिलिटी है ना, एक 3 हो सकता है, दूसरा 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, तीसरा 1/4 हो सकता है, या पहला 3 हो सकता है, दूसरा 3/4 हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है, मतलब एक फैक्टर 3 या -3 में वो तो होगा ही होगा, कंफर्म है, इतना मुझे पता चल गया। तो अब यहाँ पे ये चेक करना है कि 3 होगी -3 होगा, बस इतना सी है। तो ये अब 4 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा -12। अब -3 इंटू 4 -12 हो गया, ये बन गया मेरा क्या, -8। -3 इंटू -8 ये हो गया, ये क्या बन जाएगा, -3 इंटू -8 दैट इज +24। ये क्या बन जाएगा 3 इंटू -3 इज -9, ये कैंसिल। देखो इतना आसान रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, 4x² -8x + 3 = 0। देखो इसका तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हो ना, फैक्टर है, 0 आ गया मतलब फैक्टर है, मतलब मुझे दूसरा सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, कितना, x = -3। देखो 2 मिल गया सॉल्यूशन। अब तीसरा ढूंढो, ब्रेक कर लो यार, क्या है 4x² कितना हो जाएगा। अच्छा इसका भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रिक देखते हैं, ठीक है। 3 इंटू 4 12, सब चीज आप यहां पे है, आपके सब चीज यहां पे। आपका अगर माइंड सेट है कि मैं बना सकता हूं तो आप बना सकते हो, तो माइंड सेट करो, यहां बनेगा भाई, बनेगा तो आपसे सब बनेंगे, ठीक है। सब पूरा गेम है माइंड का, ठीक है। माइंड को सेटअप करोगे कि मुझे IIT JEE सेलेक्ट करना है, तो आप उसके टूवर्ड्स भागोगे और आपको कर भी लोगे, अचीव भी कर लोगे। तो अब ये क्वेश्चन देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, हम हर चीज देखो शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। मैंने जितना अभी बताया सब चीज शॉर्ट ट्रिक से बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये सब कुछ नहीं यूज करना है। इसको करने में हार्डली आपको कुछ मिनट्स लगेंगे और कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन आप जब करने बैठोगे तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो 12 फैक्टर्स है जिसमें -8 है, मुझे दिख रहा है 6 और 2, ठीक है, लेकिन -8 लाना है तो -6 -2, साइन अपोजिट कर दो, साइन अपोजिट कर दो बॉस, कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। कोफिशिएंट जो है x² उससे डिवाइड कर दो, x² कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर लो, 6/4 और ये 2/4, तो मतलब एक वैल्यू आई 3, ये 2, ये 1, ये 2, कितना आया भाई 3/2 और 1/2। अब यहां पे देखो मजेदार बात, आपको 4 सोल्यूशन की जरूरत थी, आपके पास 4 सोल्यूशन मिल गए, 3/2 एंड 1/2, x = -3, और जो पहले हमने निकाली थी कितनी, x = -1। देखो ये 4 सॉल्यूशन मिल गया ना आसानी से। अब क्या करो भाई, किसका वेट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, चलो किस में सब्स्टिट्यूट करना है, पहले तो ये देखो ना यार, किस में सब्स्टिट्यूट करना है। जो हमारे पास बड़ी इक्वेशन थी, क्या थी, जिसमें हमारे पास इक्वेशन थी ये, ठीक है, इसी में सब्स्टिट्यूट करोगे तभी तो m निकलेगा। तो 4 + x1², पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे, 4 + x1² इंटू 4 + x2², ये x1² यहां पे है, 4 + x2², 4 + x3² और ये 4 + x4², ठीक है, इक्वल्स टू कितना था, इक्वल्स टू देख लो अगर एक बार, 125 m/16 था मेरे हिसाब से, फिर भी चेक कर लेते हैं, हाँ 125 m/16, 125 m/16। और आप 4 सॉल्यूशन देखो निकाल चुके हो, 4 + -1², ठीक है, 4 + -3², ठीक है, 4 + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 + 3/4 का स्क्वायर, 3/4 और 1/4 ही था मेरे हिसाब से, एक बार फिर 3/2, सॉरी 3/2, 3/2, 3/2 है, ठीक है। चेक करना बहुत जरूरी रहता है भाई, छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरा सम गलत हो जाता है, तो चेक कंपलसरी है, मैंडेटरी है। देखो ये क्या मिला, 4 + 1, ये तो 5 मिल गया यार, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 4 13, तो ये बन गया मुझे 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 4 4 16 और 1 17, ये बन गया 17/4, मल्टीप्लाइड बाय ये बन गया मेरा कितना, 4 4 × 4 16, 16 + 9 25, 25/4 इक्वल्स टू कितना है, 125 m/16। अब देखो इजी करने का तरीका यही रहता है, देखो 4 4 16 तो यहाँ है ही, 125 साइड कर लो, 25 × 5 ये साइड कर लो, 125। अब जो बचा ये मेरा m है, तो मतलब 13 × 17, यही मेरा m है ना यार, यही मेरा m है, कंपेयर करोगे तो m = 13 × 17, 13 × 17, इजी ट्रिक क्या बोलती है, 7 × 3 करो 21, 1 × 2 करो 2, तो 221,
तो m कितना आ गया 221, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा समझना था क्या हो सकता है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 सॉल्यूशंस को किस तरीके से आप छोटे ब्रेक करके निकाल सकते हो। छोटे छोटे स्टेप भाई, छोटे छोटे स्टेप जो पता है कैसे निकालते हैं। क्यूबिक आता तो भी हम इसी टाइप के हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड ने हमने स्किप कर दिया, छोटा सा मेथड लगा लिया उसके कारण, तो उससे इजी हो गया हमारा सम। और तो ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है, क्वेश्चंस को ऐसे सोच सकते हो, ब्रेक करके आप कर सकते हो। अब एक सेकेंड अप्रोच है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है, कहीं ना कहीं आएगा क्वेश्चन तो हम फिर करेंगे उसको, क्योंकि रिपीट तो होते ही यार कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स मेन है, इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट। अब क्यूबिक इक्वेशन आए आपके पास, चाहे बाइकोरिडिक है, देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, सोचा कैसे जाता है, इजी वे में सोच सकते हो, कोई टफ नहीं है सोचना, ठीक है। इससे आपका माइंड खुलेगा, दिमाग खुलेगा। पर कब? जब अपने दिमाग में आप एक माइंड सेट, एक गोल सेट करोगे कि मुझे IIT JEE करना है, तो टूवर्ड्स देम आपका रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। तो रास्ता खोलना है तो सबसे पहले सेट करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो भटक जाओगे रास्ते में। रास्ता ही नहीं पता होगा तो कहाँ जाओगे यार, भटकोगे ही। लेकिन अगर रास्ता पता है तो आपको पता रहेगा कि इस पाथ से जाऊंगा तो वहां पहुंचूंगा। यही है भाई सिस्टम, ठीक है। और सोचोगे तो यूनिवर्स आपकी सुनेगा, ये मजेदार बात है, और ये चीज वाकई में होती है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो वो आपको, यूनिवर्स पूरा आपके लिए वो रास्ता बना देगा। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि सबको कॉन्सेप्ट्स मिले, क्वेश्चंस मिले और सफल हो, सक्सेस मिले। थैंक यू।